नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SBN न्यूज। आपको भी फिल्मों का शौक होगा और फिल्मों में जो गाने होते हैं उनको सुनकर हमारा मन ही प्रफुल्लित हो जाता है। यह फिल्मों में होने वाले ऐसे नाच, ऐसे डांस जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्रदर्शिता को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। फिर भी इन नृत्यों को देखकर, इन गानों को सुनकर जो कि हमारी संस्कृति की फुहरता को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन खुश हो जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं ये गाना, फिर बात करते हैं कांग्रेस में अक्ल बड़ी की है। भारत में लोकसभा चुनावों के होने वाले अन्य पार्टियों या राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के बारे में, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भारत की देश की प्रगति, उसके विकसित होने का कारण ढूंढती है, जहां युवाओं को रोजगार से लेकर भारत में कैसे विकसित किया जाए और भारत को कैसे परम वैभव तक पहुंचाने जाए, इसके मैनिफेस्टो में अपने सुझाव और अपने कारण बताती है। परंतु यदि हम बात करें भारत में कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में विदेशी कल्चर को दिखाने से भी बाज नहीं आई। या तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने वाले लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि भारत की सामाजिकता क्या कहती है, ये भी जानकारी नहीं है कि भारत का संस्कृति क्या कहती है, या तो ये जानबूझकर ऐसे मैनिफेस्टो पे ऐसे चित्रों का सजित वर्णन करते हैं जिनको सुनकर भारत की जनता कहीं ना कहीं उनसे अपने आप दूर होती जा रही है। ये तो है जनता की बात। यदि हम बात करें कि कांग्रेस में जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता भी पतझड़ के पत्तों की तरह गिर गिर कर भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में, लहरों में अपनी उफाने भरते नजर आ रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी हर्ष से स्वीकार कर रही है। हर्ष के से स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि हम तो कहते हैं कि यदि भूला भटका कोई वापस आ जाता है तो आने में क्या बुराई है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पर विदेशी संस्थाओं का प्रभाव इतना है कि वे अपने घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक गंभीर घटना है। पहले वे विदेशी धरती पर हस्ताक्षर को बदनाम करते हैं। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पर विदेशी संस्थाओं का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वे अपना घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक गंभीर घटना है। पहले वे विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करते हैं, जब उससे भी मन नहीं भरता तो अब वे हमारे देश को बदनाम करने के लिए विदेशी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही घटना है। और बात है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 25 तरह की गारंटी दी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में MSP को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा को खत्म करने, आरक्षण सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, कर्जा माफी आयोग बनाने और रोजगार की गारंटी जैसे वादे पूरे किए। अब भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का निशाना खास तौर पर उन तस्वीरों को लेकर है जिनका इस्तेमाल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में किया है। आखिर जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद तेज तर्रार सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अब यह कह रही है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो ये करेंगे या वो करेंगे। कांग्रेस के विद्वान लोगों ने जो कहने का प्रयास किया है उसका मतलब है कि आपके सामने मैं रख देता हूं, जब नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है तो उस वक्त कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। वर्तमान में हम G7 देशों के संदर्भ में उच्चतम विकास दर पर है। 1975 में मुद्रास्फीति 26% थी। उन्होंने कहा कि अगर हम 2020 को छोड़ दें तो जो हमारी वर्ष था, सारी नकारात्मक वृद्धि कांग्रेस शासन के दौरान हुई है। अब वे कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में चमत्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इमेज का जो इस्तेमाल किया उससे बाहर की तस्वीरें लगाई हैं। सुप्रिया श्रीनेत को इस पर क्या कहना था। खरगे ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो हमारे देश में सुई बनाने का कोई साधन नहीं था। IISc की स्थापना 1916 में हुई थी, लेकिन वो भारत में
सुई बनाना भी नहीं जानती। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्यावरण न्याय के सेक्शन में राहुल गांधी के पसंदीदा डेस्टिनेशन थाईलैंड की एक तस्वीर है। यह सब घोषणा पत्र में आखिर कौन डाल रहा है? क्या कांग्रेस की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है? यह तो राहुल गांधी के दिमाग की उपज है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आलोचना की। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में न्यूयॉर्क और राहुल गांधी के पसंदीदा डेस्टिनेशन मतलब स्थानों के थाईलैंड की तस्वीर है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मैनिफेस्टो में पर्यावरण न्याय के सेक्शन में राहुल गांधी के पसंदीदा गंतव्य थाईलैंड की एक तस्वीर लगाई गई है। यह सब उनके घोषणा पत्र में आखिर कौन डाल रहा है? शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में छपी कुछ तस्वीरों के स्रोत पर भी सवाल उठा दिया। तो वहां पे किसी ने यह भी कह दिया कि अकल बड़ी की भैंस, और यह भी कहा कि अकल तो लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जल प्रबंधन की एक तस्वीर, यह तस्वीर न्यूयॉर्क राज्य में बैफेलो नदी की है और बैफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहा जाता है और हिंदी में एक कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में भी किसी ने ज्यादा अकल का इस्तेमाल किया होगा। अब तक वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उनके सोशल मीडिया चेयरपर्सन के एक्स अकाउंट से कौन पोस्ट कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, पार्टी के अनुसार कांग्रेस को घोषणा पत्र राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श करने, ईमेल और हमारी आवाज भारत की वेबसाइट के माध्यम से हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था। तो मतलब अब आप ये अंदाज कर लीजिए कि इनकी जो है हमारी आवाज भारत नाम की वेबसाइट है, इस वेबसाइट में भी लोग राहुल गांधी को उन्हीं की तरह ही सुझाव दे रहे हैं और राहुल गांधी बिना सोचे बिना समझे, कांग्रेस के अध्यक्ष बिना सोचे बिना समझे अपने मैनिफेस्टो में न्यूयॉर्क, अमेरिका और थाईलैंड के जलाशयों की तस्वीर डालते हैं और इसका नाम भी होता है बैफेलो। अब सोचना आपको ही है कि अक्ल बड़ी की भैंस। नमस्कार, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।